हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो कि आपका पेपर होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज हम पीडीएफ लेकर आए हुए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चन है यूनिट 1 और सेकंड दोनों ही बुक में से 5-5 नंबर का क्वेश्चन दिए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एनलिस्ट द मेंबर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम। मतलब आपको मेंटल हेल्थ टीम की पूरे जो उसके अंदर आते हैं पूरा रोल बताना क्या क्या आते हैं। तो पहले आपको उसमें मेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन लिखनी है। कैसे मेंटल हेल्थ टीम तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रेफर टू कोलैबोरेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन हुज प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू अ पेशेंट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पहले डेफिनेशन। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे मेंबर्स ऑफ मेंटल हेल्थ टीम बनते कौन सा कैसे हमारे साइकेट्रिक तो साइकेट्रिक नर्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं जो कि काम करते हैं, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस्म एक्टिविटीज़ थेरेपिस्ट भी कहते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, एंड डाइटिशियन एंड काउंसलर। तो ये होते हैं हमारे जो टीम होती है मेंटल हेल्थ। यहाँ पे 8 टीम होते हैं जो कहते हैं मेंटल हेल्थ की। इनके ये पूरा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है जिनके थ्रू हमारा जो है मेंटल हेल्थ जो पूरा हॉस्पिटल देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पे साइकेट्री के जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं विद स्पेशल ट्रेनर इन साइकेट्री। ये जो है जो सभी पॉइंट को हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया। साइकेट्रिक क्या होता है? साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं साइकेट्रिक को, एंड ही इज़ अकाउंटेबल फॉर अ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। साइकेट्रिक नर्स कैसे रोल प्ले होते हैं? यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं जो नर्स होते हैं विद स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट को। ठीक है, ऐसे करके आपको सभी एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा एनलिस्ट द गोल ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बताना है। तो उसमें जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में किया था। तो टू एंश्योर द एबिलिटी एंड द एसेबिलिटी ऑफ द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल द foreseeable future and particularly to the most vulnerable and underprivileged section of population। सेकंड आता है टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरली हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट। टू प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड टू स्टिमुलेट द एफर्ट टूवर्ड्स सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। तो फोर्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द अवेलेबल सोर्सेज जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होने इक्वल वाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं। ये जो है एक हाई वेटेज क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही। तो इसमें पीडीएफ में आपको दिखाने का ये मतलब था कि हाउ टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर ये आता है तो आपको कैसे अटैम्प्ट करने कैसे। थर्ड क्वेश्चन आता है पर डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो उसको पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या, कि प्राइमरी हेल्थ होते हैं जो कि नीड होते हैं रिलेटेड टू द मेंटल इमोशनल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन साइकेट्रिक नर्सिंग से स्पेशलाइज एरिया होता है ओपन नर्सिंग प्रैक्टिस का, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं आर वाइडली रेंज ऑफ एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज होते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स साइंस एंड purposefully uses of self, and it is the art and diagnosis and treatment of human responses to actually potentially mental health problem। ठीक है, नर्सिंग के प्रैक्टिस होते हैं जहाँ पे वाइड रेंज में एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज बताई जाती हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके साइंस और कैसे उसका आर्ट और डायग्नोसिस होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसमें क्वेश्चन फोर्थ आता है कॉन्फ्लैबुलेशन। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 नंबर में आ सकता है फिर भी। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें आता है सिक्स क्वेश्चन डिनाइल विद एग्जांपल। तो अगर आता है डिनाइल, डिस्क्राइब करो डिनाइल को विद एग्जांपल के साथ। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है। अ पर्सन में रिफ्यूज टू फेस रियलिटी एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल पेन एंड कन्फ्लिक्ट बाय रिजेक्टिंग रियलिटी इज कॉल्ड डिनाइल। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। अ पर्सन और फ्रिक्वेंटली सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, वो सफ़र कर रहा है एब्डोमिनल पेन से, नो नोज डैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर हेल्थ, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट टायर्ड टू डिनाई दिस बाय अपकमिंग वो सॉरी बिकमिंग मोर प्री ऑक्यूपाइड विद हर वर्क। ठीक है, सो क्वेश्चन सेवन्थ आता है यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रोजेक्शन विद एग्जांपल। तो दिस इज अ प्लेसिंग ब्लेम्स फॉर वन डिफिकल्ट अपॉन अदर और अट्रीब्यूटिंग वन अदर अनएथिकल डिजायर टू अदर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि 2-2 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ
आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8 होता है जो कि आता है सप्रेशन और रिप्रेशन में डिफ्रेंशिएट करना विद एग्जाम्पल के। तो सप्रेशन हमारा क्या होता है ना, सप्रेशन इज नथिंग बट सिलेक्टिव फॉरगेटिंग whenever threatening or painful thoughts or desire are excluded from the conscious। जो होता है डिप्रेशन, सप्रेशन क्या, सप्रेशन इज अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पुशिंग अनवांटेड एंजाइटी थॉट्स मेमोरीज इमोशनल डिजायर्स आउट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ये हो जाता है। इसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसके बाद है क्वेश्चन है जिसमें आता है डिल्यूजन एंड लिस्ट डाउन दिस टाइप। तो डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन एक फॉल्स फॉल्स बिलीव होता है। डिल्यूजन अनशेकेबल बिलीव्स आर नॉट ट्रू टू फैक्ट एंड नॉट ऑर्डिनरी एक्सेप्टेड बाय द अदर मेंबर एक्सप्लेनेटरी। टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, एक 5 आपके सामने टाइप दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 10, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके पास कम टाइम है, अब एक दिन भी नहीं बचा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेना। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कहते हैं फुल सेंसरी परसेप्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल। हम सोचते हैं कि एक्चुअल में ये है पर वो नहीं होता। ठीक है, इसे रस्सी को सांप समझ लेना, आप सबने बहुत सुना होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड यूजुअली वॉइस बट ऑल्सो अदर नॉइज सच एज म्यूजिक। इसके अंदर भी सब टाइप होते हैं, सेकेंडरी थर्ड एंड थॉट्स इकोज। फिर आता है 11 क्वेश्चन, एमनेसिस एमनेसिया एंड इट टाइप। एमनेसिया क्या, जो पैथोलॉजिकली इम्पेयरमेंट हो जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके जो कुछ टाइप होते हैं ये आपको करने हैं। फिर आता है 12th क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। ये इसमें सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो सिंपली वर्ड में यहाँ पर दिया गया है। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, ये होता है जो फॉल्स बिलीफ परसेप्शन होता है उसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, जो रियल होता है इल्यूजन होता है और जो हेलोजिनेशन होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है, इसके हमने नीचे जैसे यहाँ पे नीचे हमने सिंपल एग्जांपल भी दे रखे हैं। ठीक है, ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपन तपाल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।